दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पॉलिटिकल ड्रामा बिल्कुल हाई लेवल पर चल रहा है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, ममता बनर्जी को आपने व्हील चेयर पर बैठे देखा था, लेकिन अब की बार उनके हाथ में पेन ड्राइव आ गई है। तो तमाम तरह की नई नई कहानियां हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कौन जीतता है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। अगर ऐसा ही हुआ फिर से एक बार कि ममता बनर्जी के तमाम ड्रामे काम आ गए और ममता बनर्जी सत्ता में बनी रही, तो वाकई में बीजेपी क्या एक बार फिर से वहां मात खाने के लिए तैयार है और अपनी कुछ सीटें बढ़ी हुई लेकर तैयार हो जाएगी उसी में संतुष्टि रखने को। आइए चर्चा करते हैं इसी मामले पर। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल से, सुगातो हाजरा जी, सुगातो दा से चर्चा करेंगे। वो कई बार हमें पहले भी बड़ी सही जानकारियां देते रहे, निष्पक्ष जानकारी होती है। अगर वाकई में निष्पक्ष सुनना है आपको किसी पत्रकार को, तो उन्हें आज हमारे साथ सुनिए। बीजेपी का कौन सा नेता है जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को समझता है? बीजेपी का पॉलिटिक्स बहुत अच्छा समझता है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी, हाँ, क्योंकि वो बचपन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कांग्रेस था, वहां से तृणमूल को जो तृणमूल का। तो शुभेंदु की पिछले चुनाव में चली नहीं थी क्या, जो इतना मतलब हालांकि सीटें बढ़त में थी, लेकिन फिर भी समझा नहीं आपका बात। मतलब शुभेंदु अधिकारी की पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चली थी उनकी भी? नहीं, शुभेंदु अधिकारी इज अ ऑपरेटिंग पर्सन, ही इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सन इन बीजेपी। सो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी में एक सिस्टम होता है, उसमें शुभेंदु को बात नहीं चलेगा, अभी भी नहीं चलेगा। अच्छा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अभी भी नहीं चलेगी तो फिर कैसे बीजेपी उसका अकेला बात नहीं चलेगा। भूपेंद्र यादव वहां के प्रभारी हैं दिल्ली से। यस, बट इस टाइम तो अमित शाह खुद देख रहे हैं ना। अमित शाह खुद देख रहे हैं, तो क्या जो पहले वाले चुनाव में क्या अमित शाह खुद नहीं देख रहे थे? लीड तो नहीं, लेते ही हैं पहले बारे मेरा ख्याल से उस टाइम दे वर मोर इन्वॉल्व्ड इन असम, बिकॉज सेकंड टाइम दे वांटेड असम टू विन, नो। सो आई थिंक दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट इट। पश्चिम बंगाल में इतना वॉयलेंस वाला हिंदू मुसलमान का सिचुएशन होता है और इस बार एसआईआर का है, तो ये सारे मैटर्स भी क्या बीजेपी को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं? इस टाइम तो बीजेपी का हेल्प जरूर कर पाएगा। हिंदू वोट तो अभी बीजेपी का फेवर में जा रहा है। एंड इफ द नेगेटिव, सो क्या डेड वोटर्स एंड फ्रॉड वोटर्स, उसका नाम निकाल गया। लास्ट इलेक्शन में 2021 में बीजेपी एंड टीएमसी का टोटल वोट का फर्क था 40 लाख। इस टाइम जो हुआ है फ्रॉड वोटर्स, डेड वोटर्स, ऐसा का 58 lakh name already deleted. Now, even if you agree that nearly 85% polling percentage जो digging के बाद 80% जो होता है वेस्ट बंगाल में, तो 60 लाख में 80% मतलब 40 लाख से ज़्यादा वोट डेफिनेटली हुआ है। एंड वो वोट उसका पास ही होता है जिसका मनी है, जिसका पास कैडर है, जिसका पास पुलिस है। सो मतलब वो इट इज सेफ टू एज्यूम जो वो 40 लाख वोटर जो फ्रॉड वोटर वो ममता के फेवर में वोट दिया था। सो 21 इलेक्शन में ये डेड वोटर, फ्रॉड वोटर को निकाल दो तो सिंपल एरिथमेटिक बोलता है बीजेपी एंड तृणमूल वे नेक टू नेक। नो, अभी क्या हुआ 21 के बाद बहुत कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, एविडेंस आ गया, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया जो ममता का मैंने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया पैसा के खिलाफ, मैंने जॉब बेचा है, कोयला बेचा है, बालू बेचा है, रूल कोई नहीं है, जज को खिलाफ मूवमेंट किया है। सो हर चीज, सबसे बड़ा चीज है मुस्लिम लेकर मुस्लिम को ही मारा है। मुस्लिम भी, गरीब मुस्लिम भी अच्छा नहीं है ना वेस्ट बंगाल पे। कुछ गुंडा पैसा बनाता है, हिंदू गुंडा भी है, मुस्लिम गुंडा भी है। तो ये हालत में क्या हुआ, आम जनता जो है एक्चुअली वेस्ट बंगाल से अबाउट 40 लाख और मोर पीपल आर वर्किंग। इनफैक्ट हम जहाँ नोएडा में रहता है, मेरा घर में जो काम करता है 3-4 आदमी, ऑल आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कैन यू इमेजिन? एक्चुअली उसलिए मेरा हिंदी नहीं सीखा ना। बांग्ला बोलते बोलते हर जगह में काम पे तो अंग्रेजी बोलता है, बाहर में बांग्ला बोलता है। तो ये है हालत मेरा सोसाइटी में। यहाँ 50% वर्कर आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये है हालत। तो पीपल दे वांट टू रिमेन एट होम एंड अर्न मनी, बट वहाँ कोई काम नहीं है। तो अभी दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर चेंज।
इफ दे आर अलाउड टू वोट, लाइक 2011 में वोट देना का सुविधा हुआ था, उसलिए सीपीएम हार गया। इस टाइम पीपल को वोट देने का मौका दे तो ममता हारेगी। माने बीजेपी कोई गाधा को खड़ा कर दे वो भी जीत जाएगी, क्योंकि उनका खिलाफ आदमी वोट देगा। लेकिन दादा पिछली बार चुनाव में मुझे याद है कि आपके साथ जब बात हो रही थी तो उस वक्त ये था कि बीजेपी अच्छा गेन करेगी, बीजेपी निकालेगी, लेकिन बीजेपी ने गेन तो किया लेकिन सरकार तक नहीं पहुंच पाई थी। अब जो डिफरेंस को आप बता रहे हैं, जो 58 लाख वोटर्स पहले से डिग आउट किए गए हैं, तो वो अंतर और कम करेगा, वो डिफरेंस को और कम कर देगा क्या? वेस्ट बंगाल में 3 टाइप का रिगिंग होता है, ऑल सिस्टमेटिक। वन इज जो पहले जब वोटर लिस्ट होता है उसमें चुन चुन के वोटर लिस्ट बनता है, कुछ फ्रॉड वोटर लिस्ट भी डाल देता है, वो हिसाब करके डालता है। दूसरा जो होता है वोट डालने का टाइम, जो अपोजिशन है, जो जहां से जिस मोहल्ला से अपोजिशन का वोट मिलेगा उसको वोट कास्ट करने के लिए नहीं देता है, और वो जो फालतू वोट पड़ा रहता है पोलिंग स्टेशन में वो फ्रॉड वोट डाल देता है। उसका वो पोलिंग स्टेशन में जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर सब वो उसका साथी होता है, और वही सीसीटीवी कैमरा इधर उधर घुमा देता है। बाहर में जो पुलिस होता है वो उनका ही पार्टी का होता है। यही सेम आरोप जो हैं वो बीजेपी पर भी लगते हैं कई जगह पर जहां पे उनका कंट्रोल है। तो जो भी जहां पर कंट्रोलिंग पावर सेक्टर में है वो सिस्टम को यूज कर रहा है, यानी लड़ाई तो सिस्टम से चल रही है, इसका मतलब। हो सकता है बीजेपी, हम दूसरा स्टेट का तो बात नहीं कर रहे हैं, अभी वेस्ट बंगाल का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो बीजेपी करता है उसे, वो उसलिए चुनाव में जीतता है, बट उसमें ऑपोजिशन वीक है, तभी जो वेस्ट बंगाल में जैसा हाल होता है ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है। नाउ दूसरा चीज, एज आई टोल्ड यू, वोट कास्टिंग के टाइम होता है। तीसरा जो होता है वो वोट काउंटिंग में होता है। वहाँ इधर उधर दूसरा मशीन में जो मर्जी लगा देता है। एज ए मैटर ऑफ जब पेपर बैलेट था, मैं सुना है डायरेक्ट जो पेपर बैलेट जब होता था, एक हावड़ा बोल के एक चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का एक बड़ा नामदार बाद में मंत्री भी हुआ था, प्रियरंजन दास मुंशी कंटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम एक एक बंडल होता था, 100 वोटर का एक बंडल होता था, कि मतलब 100 पीपल वोटेड फॉर सीपीएम, 100 पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस, तो बैंडल बनाता है। बाद में वो बैंडल गुनता था, तो क्या करता था, ऊपर में 5-6 सीपीएम का लगा दिया, नीचे 5-6 सीपीएम का लगा दिया, बीच में सब कांग्रेस लगा दिया। 100 का बंडल हो गया, सीपीएम का बक्से में चला गया। तो बीच में सोच लो 90 कांग्रेस वोट, वहां सीपीएम का बक्से में चला गया। ऐसा होता था। अभी मेरा पता नहीं है कैसे ईवीएम में करता है, बट ठीक है, होता है यार। ईवीएम में भी काउंटिंग टाइम पे सब निकाल देता है एजेंट को, वहां पर भी होता है ना। अभी ये तीनों रिगिंग नहीं होगा तब तो सत्ताधारी को मुश्किल होगा। ओके, अगर ये तीनों रिगिंग नहीं होगा तो ठीक है। और अगर हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि मनी फाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा है ये भी इम्पैक्ट करता है वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बहुत ज्यादा? मनी मतलब पैसा लेकर वोट डालना। 2011 में आई एम अवेयर, particularly in my native place, I am fully aware। तो सीपीएम सबको पैसा देने के लिए आया था, दारू फारू देने के लिए। तो हमारा दोस्त लोगों सब बोला था जो ले पैसा, कल जाके तृणमूल को वोट डालना, एंड ऐसा ही हुआ था। तो पैसा देकर यू कैन नॉट बी सर्टन दैट वो आपको ही वोट डालेगा, नंबर 1। सो डायरेक्ट पैसा डाल के कोई फायदा नहीं है। मगर 2021 में ममता का एक फायदा हुआ था, क्योंकि अचानक इलेक्शन के थोड़ा पहले वो एक कोई मानी लक्ष्मी भंडार बोल के एक मानी देना चालू कर दिया वुमेन folk को। जैसा 2009 में चुनाव के पहले कांग्रेस ने नरेगा लाया था, तो 2009 में अच्छा से कांग्रेस जीत गया। तो ऐसा पॉपुलिस्ट स्कीम लाने से फायदा होता है ना। अभी जो है, अभी बीजेपी को समझाने पड़ेगा आदमी को, जे हम लोग पावर में आए तो लक्ष्मी भंडार ऐसा सब पॉपुलिस्ट स्कीम चलेगा। हमारा सब स्टेट में ही चलता है, हर जगह में चलता है, हर जगह पैसा देना पड़ता है, वो देता है गरीब लोगों को। इस टाइप का मनी पावर काम पे आते हैं।
बट डायरेक्ट कैश देकर वोट खरीदना ये जमाना अभी चला गया, क्योंकि मोबाइल फोन का जमाना ना, हर आदमी इंटेलिजेंट है, हर आदमी के पास ही कुछ ना कुछ नॉलेज है। मेरा ख्याल से डायरेक्ट पैसा देकर वोट में जीतना मुश्किल होता है। गुंडा को तुम पैसा देकर अपना पार्टी में रख सकते हो, गुंडागर्दी कर सकते हैं, बट चुनाव में आम आदमी को पैसा देकर वोट डालवाना मुश्किल है। अच्छा, और वहीं पर दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर जो माहौल है, जैसे ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको चिट्ठी भी लिखी, तमाम पूरा एक बड़ा ड्रामा उस एंगल पर हो रहा है। लोगों में एक डर बैठ गया है कि भाई वो नहीं जाएंगे, वो नहीं देखेंगे। कई लोगों तक तो कई ऐसे वाले माहौल में क्या होता है ना, एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भाई देखिए कि अगर आपने वोट इनको नहीं दिया तो इस बार शायद आप मेंबर नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसा भी लोगों में मैसेज जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको तो ये डर लगेगा कि बीजेपी को ही वोट देना है, एसआईआर का मतलब क्या कुछ ऐसा हो गया है? नहीं, ये गलत जो भ्रम है, ये दोनों तरफ टू टाइप्स ऑफ पीपल का हुआ है। एक है मुस्लिम लोग, मुस्लिम में है जो बांग्लादेश से आया, बांग्लादेश से बहुत आदमी इधर आ गया। इनफैक्ट रेस्ट ऑफ इंडिया में भी लेबर्स आप देखोगे बहुत बांग्लादेशी है। सो बांग्लादेशी जो है उन लोगों का डर है जो हमारा वोटर नहीं रहेगा तो हमारा सिटीजनशिप नहीं रहेगा एक्सेट्रा, वो एक पार्टी है। बट इन एनी केस उसको जितना भी पैसा दो तो इसको बीजेपी के तो वोट डालेगा नहीं। सो उसका बात छोड़ो, उसको बिना काउंट करके बीजेपी को चुनाव लड़ने पड़ेगा। दूसरा जो कैटेगरी डरा था वो है मोतुआ समाज, एक सम लोअर कास्ट फ्रॉम ईस्ट बंगाल, वो यहाँ माइग्रेट किया था नोदिया डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में, वो सब बहुत है। तो दे आर ऑल बेसिकली वो बांग्लादेश से आए थे, तो उन लोगों को सिटीजनशिप ऐसा प्रॉपरली नहीं दिया था, इसलिए मोदी ने CAA बोल के एक रूल पास किया था। तो क्या था, वो डर के मरे CAA करोगी तो बांग्लादेशी बोल के भगा देगा, ऐसा ममता प्रचार किया था। तो इसलिए कुछ बहुत मतुआ CAA में रजिस्टर नहीं किया ना। अभी उसको समझ में आया है CAA में रजिस्टर करना है, वोटर लिस्ट में नाम उठाना है। अभी कोशिश चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ये वोटर लिस्ट में डालने के लिए। बाकी सब जैसा नॉर्मल आदमी है उन लोगों को कोई डर नहीं है वोटर लिस्ट में। अच्छा, हाँ, लेकिन लोग एक वहम में होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, डर में होते हैं। इसमें वेस्ट बंगाल में और एक चीज है, जो मीडिया है वो पैसा में काम करता है वेस्ट बंगाल में। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल का जो मेजर मीडिया है वो लोग को उनका लिए भ्रम फैलाने के लिए कोशिश करता है। तो हर रोज मीडिया देख के वेस्ट बंगाल का सिचुएशन सोचने में थोड़ा गलत हो जाएगा। बट एक चीज है, वेस्ट बंगाल में बहुत आदमी गुंडागर्दी करके पैसा लाइफ कटाता है, दैट इज देयर प्रोफेशन। ऐसा बहुत आदमी है, बहुत जगह में है। सो देयर आर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां बीजेपी जितना भी कोशिश करे वो जीतेगा नहीं, क्योंकि वहां जब लड़का फेरका सब है ना, वोटर सब एकदम वो वहां ही पैसा इनकम करता है, ऐसा ही करके चलाता है जिंदगी। तो वो लोग का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। वो सब सीट तृणमूल जीतेगा। वो मोस्ट ऑफ दिस सीट्स में माइनॉरिटी ज्यादा है, गुंडा भी ज्यादा है, ऐसा तो होगा ही। तो ये तमाम तरह के सिचुएशन और चैलेंजेस अभी चल रहे हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। मतलब आपको लग रहा है कि पिछली बार से और ज्यादा फुल ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्रामा तो शुरू हो चुका है वेस्ट बंगाल में। इसमें मेरा ख्याल से पॉलिटिकल ड्रामा तो चल रहे हैं, चुनाव में पॉलिटिकल ड्रामा होगा, चुनाव के बाद और भी ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा होगा। एंड सबसे ज्यादा ड्रामा होगा चुनाव के बाद 1-1.5 साल एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देना, नया गवर्नमेंट आए तो उनका एकदम बहुत दिक्कत होगा। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देना, काम देना, नया कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो वो चेंज ओवर भी मुश्किल होगा, अगर वो जीत गए तो ये ट्रांसफर भी नहीं होगा, ये भी एक बड़ा बवाल होगा। ओहो, यस आसानी से छोड़ेंगे नहीं मामले को। नो बहुत एक आखिरी सवाल और है मेरा कि पेन ड्राइव वाकई में एक्सपोज करेंगी कि नहीं करेंगी ममता बनर्जी? कुछ खोलेंगी? बस पेन ड्राइव है तो एक्सपोज करेगा ना। पेन ड्राइव फाइन ड्राइव नहीं है, वो झूठ झाट बोलती है उनका है। नो हाउ इज इट पॉसिबल? ये जोक है।
बहुत दिलचस्प बात है कि चुनाव गजब है ये, कि नेता जो बोलता है उसे पत्थर की लकीर मान के सब विश्वास करते हैं और उस पर बात करने लग जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि गुब्बारे में कुछ नहीं था, चाहे वो बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, किसी का भी हो। पॉइंट और ये है ट्रम्प कि का, सब 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 आदमी ऐसा ही है। मतलब देश में, दुनिया में कहीं चले जाइए, नेता का एक ही स्वभाव है, आप ये कह रहे हैं? एकदम एकदम झूठ बोलना। झूठ बोलना। तो ये बाकी लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये सब जो लोग हैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं, इसको कैसे चेकआउट किया जाएगा? इसका चेकआउट है हर 5 साल नहीं तो 10 साल बाद गवर्नमेंट चेंज करो, जैसे केरला में होता है। किसी एक का कंट्रोलिंग हमेशा रहेगा तो जनता का नुकसान होता है। नुकसान, बहुत नुकसान है। बिल्कुल सही बात है, किसी का भी, केंद्र हो, राज्य हो, कहीं भी हो। हाँ, anyway। शुक्रिया सुगतोदा, आपसे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत अच्छी और राइट और न्यूट्रल इंफॉर्मेशन आपसे मिली, अच्छी बात ये है। पश्चिम बंगाल में क्या क्या दांव पर लगा है, ये इस वीडियो में आपको पता चला। मीडिया कैसे काम कर रही है, ये भी आपको पता चला। उसके अलावा एसआईआर का असर होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको पता चला। किसकी सरकार वाकई में बन सकती है, इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे अगले वीडियो पे हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि पश्चिम बंगाल में वाकई सच क्या होने वाला है, रिजल्ट लगभग तय है कि नहीं है। सारी जानकारी आपको मिलेगी। तब तक हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी जरूर लिखें ताकि हम अपने अगले शो में उसे पूछ सके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।